हम पढ़ेंगे रसूलों के अम्माल उसका 27 बाब पहली आयत से। पालूस की जहाज़ पर रूम के लिए रवानगी। जब जहाज़ पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पालूस और पास और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार पुलिस नाम के हवाले किया और हम और मुंतजिम एक जहाज़ पर जो आसिया के किनारे बंदरगाह में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और तसल्ली किए। और तरफुस मकदीनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज़ ठहरा और पुलिस ने पालूस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाज़त दे दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहाँ से हम रवाना हुए और कुप्रोस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किलिकिया और पंफिलिया के समंदर से गुजरकर लुकिया के शहर मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज़ अतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से कुंदस के सामने पहुँचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सिलून के सामने से होकर क्रीते की आड़ में चले और वह मुश्किल उस किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मुकाम में पहुँचे जिससे लसिया शहर नज़दीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज़ का सफ़र इसलिए ख़तरनाक हो गया कि रोज़ा का दिन गुजर चुका था, पालूस ने उन्हें ये कहकर नसीहत कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ़ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने नाखुदा और जहाज़ के मालिक की बातों पर पालूस की बातों से ज़्यादा लिहाज किया और चूँकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहाँ से रवाना हों और अगर हो सके तो फेंसिक किस में पहुँचकर जाड़ा काटे। वो क्रीते का एक बंदर है जिसका रुख शाल मशरिक और जुनूब मशरिक को है। जब कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझ कर कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और क्रीते के किनारे के करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफ़ानी हवा जो यूक्लोरन कहलाती है क्रीते पर से जहाज़ पर आई और जब जहाज़ हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कूदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बाबरशी से डोंगी की काबू में लाया और जब मल्ला उसके ऊपर चढ़े चुके तो जहाज़ की मजबूती की तदबीरें करके इसको नीचे से बांधा और सूरज के चोर बालू में धंस जाने की डर से जहाज़ का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज़ का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज़ के आलात और असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नज़र आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही तो आखिरकार हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब हम और बहुत फाका कर चुके तो पालूस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, साहिबो, हम लाजिम था कि तुम मेरी बात मान कर क्रीते से रवाना होते और तकलीफ़ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ, खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज़ का। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ता ने रात ही को मेरे पास आकर कहा है, पालूस, ना डर ज़रूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज़ में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। इसलिए ऐसा वो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। जब 14वीं रात हुई और हम और बहर औरिया में टकराते फिरते थे तो आधी रात के करीब मल्लाहों ने उनसे मालूम किया कि किस मुल्क के नज़दीक पहुँचे और पानी की थाल लेकर 20 पुरसा पाया। थोड़ा आगे बढ़कर फिर था लेकर 15 पुरसा पाया और इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े जहाज़ के पीछे से लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। और जब मल्लाहों ने चाहा कि जहाज़ पर से भाग जाएं
और इस बहाना से कि गली से लंगर डाले डोंगी को समंदर में उतारा। तो पालूस ने सूबेदार और सिपाही से कहा, अगर ये जहाज़ पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियाँ काट कर उसे छोड़ दिया और जब दिन निकलने को हुआ तो पालूस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो और कहा, तुमको इंतज़ार करते करते फाका खींचते खींचते आज 14वां दिन हो गए हैं और तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ़ है और तुम में से किसी का सर एक बाल बीका ना होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया, तोड़कर खाने लगा। फिर उन सब की खातिर जमा हुई आप भी खाना खाने लगे और हम सब मिलकर जहाज़ में 276 आदमी थे। जब वो खाना खाकर शेर हुए तो गेहूं को समंदर में फेंक कर जहाज़ को हल्का करने लगे। जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को ना पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी जिसका किनारा साफ था और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज़ को उस पर चढ़ा ले। बस लंगर खोलकर समंदर में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियाँ खोल दी और अगला पाल हवा के ऊपर चढ़ाकर उस किनारे की तरफ चले, लेकिन एक ऐसी जगह पर जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समंदर का जोर था और जहाज़ ज़मीन पर टिक गया, यानी गिलिपी तो धक्का खा कर फंस गई, मगर दुम्बाला लहरों की ज़ोर से टूटने लगा। और सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डाले, कैसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए, लेकिन सूबेदार ने पालूस को बचाने की गर्ज से उनको इस इरादा से बाज रखा और हुक्म दिया, जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर जाने की और बाकी लोग बाज़ तख्तों और बाज़ जहाज़ की चीज़ों के सहारे से चले जाएं। इसी तरह सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।